एक बड़ी बात और बता देता हूं मैं आप लोगों को। कई लोग कहते हैं ना हम बीएसटीसी वाले कहीं क्या करें, भैया बीएसटीसी बंद हो रही है, ये और बता देता हूं, मैं बोलना नहीं चाह रहा था। और जो नई शिक्षा नीति है उसमें डीएलएड वगैरह ये कोर्स ये बंद हो रहे हैं। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो आप चिंता ना करें। जो जितनी भी नई शिक्षा नीतियों का जो जन्म हो रहा है, जो शिक्षा में सुधार के लिए हो रहा है, और शिक्षा के में सुधार में कोर्ट हमारे साथ खड़े होगा, न्यायालय हमारा साथ देगा, और जल्द ही सरकार आप लोगों के साथ खड़ी होगी, मेरे पूरा यकीन है। और आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। लेकिन सरकार की मंशा कम है इस मुद्दे को लेके कि प्रमाण पत्र जो पिछले बार का है, तो मेरे सभी युवा साथी से अनुरोध है कि वो इस बार तैयारी जारी रखे। एग्जाम 25 अप्रैल को होने जा रहा है, ज़्यादा समय नहीं है आप लोगों के बीच में, आप तैयारी अच्छे से करें। रीट 25 अप्रैल को हो रही है, मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा कर चुके हैं, तो आप मुझसे क्या पूछ रहे हो। और इसमें जो फैसला जो लेना होता है वो महावीर जयंती को लेके बार बार लोगों के क्वेश्चन आ रहे कि महावीर जयंती है, महावीर जयंती पे किस प्रकार से ये हो सकता है। तो वो हालांकि एक ये पर्व जरूर है, इस पर छुट्टियां भी होती है, लेकिन इस पे जो भी चीजें हैं, मेड़ता से सुभाष जी मैं सही हूं, रमेश जी जय लंकेश, हाँ जो मैं कह रहा था कि जो डेट को लेके बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, तो डेट अभी सरकार के पाले में गेंद है, और सरकार का जो मूड है वो इसी टाइम के, और हमारा भी कुछ इस प्रकार का है कि एग्जाम समय पे हो, क्योंकि बहुत सारे युवा इस भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे थे। और ये भर्ती हमारे उस आंदोलन की देन है जिस आंदोलन के लिए मैंने भी 19 दिन अनशन किया था, जहां पे उस सरकार ने घोषणा की थी, और घोषणा के पश्चात 1 साल बाद में विज्ञप्ति निकाली है। तो युवा बहुत ज्यादा त्रस्त थे, और बहुत ज्यादा युवा इसके खिलाफ थे कि सरकार इतना लेट क्यों कर रही है। तो आप सभी लोगों को इतने मुश्किल से ये वैकेंसी मिली है, तो हम इसको जाया नहीं होने देंगे। हालांकि सरकार की कुछ नीति में कुछ अलग प्रकार की विचारधारा की है, जिस प्रकार से भर्ती को रूल्स को उलझाने की कोशिश की गई। 2-3 प्रकार के इस प्रकार के जो नियम, जैसे बीएड बीएसटीसी का जो विवाद था, इसमें सरकार ने जानबूझ के कुछ इस प्रकार का दखल दिया है। लेकिन संभवतः इसमें सरकार ने जो कोशिश की है हम उसको सफल नहीं होने देंगे, ये कंफर्म है। एग्जाम समय पे भी होगा और विवाद भी जल्द निपटेगा। कई लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि हम लेवल 2 की जो तैयारी कर रहे हैं युवा साथी, कि हम फार्म भर दें या लेवल 1 का साथ भर दें। तो अभी लेवल 1 का किसी को फार्म नहीं भरना है, जो लेवल 2 के अभ्यर्थी है, आपको लेवल 2 का फार्म भर दें। लेवल 1 का फार्म आपको कोर्ट भरवाएगा, आप तब भरना, उससे पहले आपको किसी को फार्म नहीं भरना है। आपको केवल लेवल 2 का फार्म भरना है। आप लेट मत करें, लेवल 2 का फार्म भर दे। किसी प्रकार से आपको रिस्क नहीं रखनी है। क्या पता 4 तारीख तक हमारे फेवर में जो कोर्ट के जो मिनट्स वगैरह आते हैं 3 तारीख को, 4 तारीख को, या उससे भी लेट हो जाए, तो उसमें क्या है कि कोर्ट ये भी हो सकता है कि याचिकाकर्ता को फायदा देते हुए ऑफलाइन फार्म स्वीकार कर ले, जिस प्रकार अन्य राज्यों में भी हुआ है। लेकिन आप लोग जो बार बार पूछ रहे हैं कि क्या हम फार्म भर दें, तो बिल्कुल आप लोग कि फार्म जरूर भर दें। किसी प्रकार से एक इश्यू आ रहा है टीएसपी क्षेत्र के लोगों के लिए, जो फार्म भर रहे हैं टीएसपी के, टीएसपी का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इसके संदर्भ में मैं कल या परसों तक शिक्षा मंत्री जी को अवगत कराने की पूरी कोशिश करूंगा। जो टीएसपी के जो मेरे भाई बहन हैं जो इंतजार कर रहे हैं इस मैटर में कि कहीं दिक्कत नहीं आ रही, तो ये सॉल्यूशन जल्द ही हम इसका निपटारा करेंगे। टीएसपी का जो खासतौर से जो इश्यू आ रहा है कि टीएसपी का फार्म में कॉलम नहीं आ रहा है, तो आएगा। फार्म में गलती का कोई ऑप्शन, हाँ, फार्म क्या होता है कि जो आप लोग फार्म भरते हैं वो फार्म अंतिम फार्म माना जाता है। आपसे कितने फार्म भर दे, अंतिम फार्म उसको आपका माना जाएगा। तो आपकी जो गलतियां होती है उसमें सुधार करने का आपके पास है। छोटी काशी बूंदी से नमस्कार, परिणाम स्वीकार करते हैं हम भी आपका। विशेष शिक्षकों के संदर्भ में मैं बात रखूंगा। अभी जो करंट जो मैटर है वो मैं रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो फार्म आप भर सकते हैं। दूसरा, जो फार्म की जो बात आ रही है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि हम अभी भर दें, तो अभी आपको लेवल 1 का फार्म नहीं भरना है। तीसरा, एक बात और आ रही है कि जो जिन लोगों ने याचिकाकर्ता के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे, देखो
अभी मैं सभी की लिस्ट बना रहा हूँ। ये देखो मेरे पास लिस्ट रही, ये लिस्ट रही, ये लिस्टें रही। पूरे दिन से हम इसी काम में लगे हैं कि किसी प्रकार से कोई व्यक्ति रह ना गया हो, किन के डॉक्यूमेंट्स कौन से एडवोकेट के पास गए हैं, कौन सी लिस्ट कहाँ गई है, ये सारी चीज़ें हमारे संज्ञान में है। हाँ, कई लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि लेवल फर्स्ट की तैयारी करें क्या? बिल्कुल करें आप लेवल फर्स्ट की। जो अभ्यर्थी है, जिन लोगों ने कम से कम जो पिटिशनर बनाया तो वो निश्चित होकर तैयारी करें। हमारी पूरी कोशिश है। देखो 90 क्वेश्चन तो सेम ही आ रहे हैं। और तीसरी बात, 2021 के केस के बारे में कई लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि 2021 के केस में क्या चल रहा है। देखो केस मैं रोज एडवोकेट से डिस्कस कर रहा हूं, क्या पहलू हो सकता है, सरकार की तरफ से क्या हो सकता है, किस प्रकार से आगे की रणनीति होनी चाहिए, कौन कौन से ऑर्डर्स हमें इफेक्टिव है। अभी सभी जितने भी पिटिशनर है उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं, उनकी ड्राफ्टिंग तैयार हो रही है और वो केस लग भी रहे हैं। तो आप सभी निश्चिंत रहे। जिन लोगों ने मुकेश जी पे विश्वास किया है, मेरी टीम पे विश्वास किया है, तो हम किसी प्रकार से पूरी कोशिश कर रहे हैं उन चीजों को लेके। 2 तारीख को जो डीबी में जो केस है उसको लेके, उसके निर्णय को लेके, उनके तरीकों को लेके आपको किसी भी प्रकार से लोग गुमराह करने की कोशिश कर सकते हैं। उनको उस 2 तारीख वाले केस पे लेके आपको प्रभावित नहीं होना है। ये हमारा केस नहीं है। 3 तारीख का जो केस है देवेश कुमार का और 4 तारीख को जो केस है मुकेश कुमार का, उन पे हम कार्य कर रहे हैं और उन्हीं के आधार पे आप सभी लोगों को एक अच्छा मैसेज देंगे। एग्जाम 25 को ही होगी, आप तैयारी करें, 25 को मान के तैयारी करें। तैयारी करने वाले ये क्वेश्चन नहीं करते हैं, जो घर बैठे हैं वो इस प्रकार के क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो आप निश्चिंत रहे कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी, हमारी टीम अच्छा काम कर रही है। हालांकि 11-12 घंटे मैं खुद वर्क टाइम दे रहा हूं और सुनील जी अभी उदयपुर संभाग को देख रहे हैं, महावीर जी भरतपुर संभाग को देख रहे हैं। तो जो व्यक्ति वहां पे है तो वहां पे भी संपर्क कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम बिल्कुल बेटी आज हर्ष का, आज बिटिया का जो राष्ट्रीय जो बालिका दिवस है उसके सम्मान में इन्होंने कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन इस मैटर से हटके बात की है। लेकिन जो बात है, आज किसी ने एड्रेस गलत भर दिया, कोई मैटर नहीं कर रहा, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। बहुत सारे लोग केयर ऑफ के एड्रेस भी डालते हैं। वैलिडिटी के बारे में मैं बोल चुका हूं, सेंटर अलग अलग नहीं आएगा दोस्तों। जो फार्म भर रहे हैं उनको बिल्कुल निश्चिंत रहे, सारे काम उसके हैंडल पे किए जाते हैं। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हम एक साथ 2 फार्म अलग अलग भर दिए तो सेंटर कहीं अलग आ जाएंगे, तो उस प्रकार की बातें मैं आपको कह रहा हूं कि आप निश्चिंत रहे। और जितने भी अभ्यर्थी है, देखो युवा साथियों, मैं आपको बार बार इसलिए नहीं कहना चाहता कि कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि हाँ ये मुद्दे की बात नहीं करे, कुछ अलग कर रहे हैं। जो व्यक्ति मुझे सुन रहा है, हो सकता है 4 तारीख से भी आगे ये केस चला जाए। 8 तारीख को लास्ट है फॉर्म भरने का। इन 2-3 दिनों में आप याचिकाकर्ता जरूर बने। इसके बाद में हमारे एडवोकेट्स भी इस चीज को रिलैक्स कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इतना ज्यादा ड्राफ्टिंग पे टाइम ना देके अन्य काम करें, तो याचिकाकर्ता जरूर बने। याचिकाकर्ता के लिए बार बार मुझे कॉल करते हैं, तो ये नंबर जो नीचे आपको पिन किया हुआ है मुकेश जी का 8058092646, इन नंबरों पे आप संपर्क करके बने। याचिकाकर्ता इसलिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हो ना हो कोई एक ऐसा आदेश आ जाए, कोई ऐसा आदेश आ जाए जिसकी वजह से, जैसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में हुआ है। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, 100% मेरी पूरी कोशिश है। 12 लाख परिवारों का मामला है, 12 लाख अभ्यर्थियों का नहीं है, 12 लाख परिवारों का मामला है, जिसके संदर्भ में मैं अच्छा प्रयास कर रहा हूं। और हर हाल में हमारी पूरी टीम तैयार रहेगी, पूरी टीम आपके लिए, आपके अधिकारों के लिए लड़ती रहेगी और हम विजय भी होंगे। क्योंकि किसी भी निर्णय में ऐसा नहीं हुआ है कि बीएड वाले बाहर हुए। मेरा पहला प्रयास है 25 तारीख का जो एग्जाम है उसमें आप लोगों को बिठाने का है, और दूसरा प्रयास है आप लोगों को नियुक्ति दिलाने का है। उन दोनों प्रयासों में अंतिम स्तर की लड़ाई लड़ने के लिए मैं खड़ा रहूंगा, मेरी टीम खड़ी रहेगी। तो आप सभी लोग, और जो लोग, कई लोग ऐसे हैं जिनकी बुद्धि इतनी है, वो ये सोचते कुछ गलत कमेंट कर देंगे, कुछ गलत बोल देंगे तो ये बैक हो जाएगा।
जितना आप लोगों के पास सम्मान है ना, उससे ज्यादा सम्मान मैं अपने पास रखता हूं। ये बात गलतफहमी निकाल देना, आपका कैरियर 2 मिनट में खराब हो सकता है। मैं ये सोच जाता हूं कि छोटे बच्चे हैं, छोटे भाई बहन हैं, ये बात भी ध्यान रख लेना। आप किस चीज का उल्लंघन कर रहे हैं, इस बात को ध्यान से करना, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्स, सत्य और तथ्य के आधार पर काम करता हूं। ये बात भी ध्यान रख लेना। मुझे किसी का डर नहीं है, किसी का खौफ नहीं है। मैं मेरे काम कर रहा हूं, मेरे अपने काम के से मतलब रखता हूं। टीएसपी वाला जो मुद्दा है उसको लेके मैं 3 या 4 दिन में आपको पूरी कोशिश करूंगा। आप लोग बिल्कुल ना। एक बड़ी बात और बता देता हूं मैं आप लोगों को। कई लोग कहते हैं ना हम बीएसटीसी वाले कहीं क्या करें। भैया बीएसटीसी बंद हो रही है, ये और बता देता हूं। मैं बोलना नहीं चाह रहा था। नई शिक्षा नीति में महेश जी बहुत अच्छा आप काम करते हैं। महेश पांडु जी बहुत अच्छा काम करते हैं। मैंने 1-2 जगह देखा, आपने मेरे वीडियोज को इसको डालते हैं, आप अच्छा काम करते हैं, बिल्कुल निरंतर करते रहे। ब्रिज कोर्स सरकार कराएगी। देखो 1997-98 की बात है, शायद तक मुझे पूरा कंफर्म याद नहीं है। उस समय बीएसटीसी वगैरह जिन्होंने नहीं किए, 12वीं पास वगैरह ये टीचर बन गए थे, उनको बीएसटीसी वगैरह सरकार कराती थी। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, अपने की नैतिक जिम्मेदारी होगी, सरकार कराएगी, आप चिंता ना करें। मैं बिन बताए आज लाइव आप लोगों से जुड़ा था। मैं ये चाहता हूं जिन भाइयों जिन बहनों तक ये मैसेज नहीं पहुंचा है, एक बार आप उन तक आप एक नैतिक जिम्मेदारी करते हुए आप ये सोचे कि मेरे से क्या हो सकता है, तो मैं अपनी 100% देने की कोशिश करता हूं। तो आप भी एक छोटे सा 100% अपनी तरफ से एक छोटा सा शेयर करके वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि उन तक वो मैसेज पहुंचे जो इससे वंचित रहते हैं। हर हाल में आप पिटिशनर बने, आप लेट मत करना। युवा साथियों, 2-3 दिन का समय है आप लोगों के सामने। उसके पश्चात क्या पता इतना समय मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरी टीम नहीं दे पाएगी, क्योंकि हमारा जो मकसद है, देखो मैं खुद आज पूरा दिन संडे था, क्योंकि हमारे तक लिस्ट भेजनी थी। एडिशनल के केस में युवाओं को जीत हुई थी पिछली बार। एडिशनल विषय मान्य होते हैं और एडिशनल को प्रभावित नहीं कर सकते। लाइब्रेरियन 3rd का जो फर्जी डिग्रियों का जो मामला है, उस मैटर बिल्कुल फॉर्म भर दें। फॉर्म का